आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 12 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 12 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये अपने पास सीबीएसई क्लास 10 का जो आरडी शर्मा है ना, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उस पर बेस ये सारे क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल whose diameter and a side are respectively equal। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है, कोई एक सर्कल है। चलिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर होगा और इसका कोई डायमीटर होगा। इसका जो सेंटर और डायमीटर है ना, वो अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने के पास एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड के बराबर है। अगर इसका अपने के पास डायमीटर बनाएं तो डायमीटर कौन सा होगा, अभी से के डायमीटर अपने के पास ये वाले होंगे, हाँ या ना। अगर इसके रेडियस आर मानते हैं तो इसका अपने पास ये भी आर हो जाएगा, ये अपने पास सेंटर है वो हो गया, इसका साइड अपने पास ए मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड अपने के पास एंड। तो यहाँ से अपने के पास डायमीटर ऑफ सर्कल किस आ जाएंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू किस आ जाएंगे। तो डायमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास दे रखा है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ है ना। डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर है, तो 2r के बराबर, और इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके बराबर है, तो a के बराबर। यानी a इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2r के बराबर। जब a इक्वल टू 2r के बराबर, क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, तो एरिया ऑफ सर्कल और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ है ना। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर रहता है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर के बराबर, यानी a स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास √3/4 और a अपने पास किस बराबर है, तो 2r के बराबर, तो 2r का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास √3/4 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 4a स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास बताइए यहाँ से जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो 4 गया और a स्क्वायर और सॉरी आर स्क्वायर गया, यह अपने पास आर स्क्वायर होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना बराबर। तो ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर गया। तो यहाँ से अपने पास बचा क्या, तो पाई अपॉन में √3 के बराबर, किसके बराबर हो जाएंगे, पाई अपॉन में √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए किस तरह आ जाएंगे, तो पाई रेशियो तो √3 अपने पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो हो जाएंगे वो पाई अपॉन √3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। चलिए सबसे पहले अपने पास 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, C1/C2 इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास C1 किस तरह आ जाएंगे, तो 2πr1 के बराबर और होल अपॉन C2 2πr2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2π कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी r1/r2 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 2/3 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास r1/r2। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया A1/A2 के बराबर। A1 मतलब अपने पास किस आ जाएंगे, तो पाई r1 स्क्वायर और A2 मतलब अपने पास पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो पूछ रखा है, ये और ये तो गया। r1 अपने पास r1/r2 इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से r1 किस आ जाएंगे 2/3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर 4/9 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास जब रेशियो पूछ रखा है तो यहाँ से अपने पास A1 रेशियो A2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4:9 के बराबर। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, 4:9 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस आर के बराबर दे रखा है एंड लेंथ आर्क लेंथ अपने के पास एल के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका अपने पास रेडियस आर के बराबर दे रखा है और यहाँ से अपने पास आर्क लेंथ एल के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला आर्क लेंथ एल के बराबर होता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है अपने पास थीटा अपॉन में 360 इंटू अपने पास किस बराबर 2πr के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर एल के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2πr यानी तो अपने पास पाई थीटा और अपॉन में 360 बताइए, पाई थीटा अपॉन में 360 किस आ जाएंगे एल अपॉन में 2r के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो अपने किस तरह होता है, तो थीटा अपॉन 360
इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, पाई थीटा और अपॉन में 360 लिख सकते हैं इसको, और इंटू आर स्क्वायर के बराबर। पाई थीटा अपॉन 360 का वैल्यू किस बराबर है, एल अपॉन 2r के बराबर, और इंटू किस तरह आ जाएंगे आर स्क्वायर के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, आर स्क्वायर, ये आर गया, यानी यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे एल आर अपॉन 2 के बराबर। इसी को रीअरेंज कर लिखिएगा तो 1 अपॉन में 2 एल आर के बराबर हो जाएंगे। यही आपने क्या कह जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये थे आपने क्या क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ द आर्क लेंथ सबटेंड इन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। आगे दे रखा है कि ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ पर देखिए आपने क्या कोई आर्क है जिसका थीटा दे रखा है आपने क्या 36 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, किसके बराबर दे रखा है 36 डिग्री के बराबर। इसके बाद अपने के पास रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारे पास क्या करा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ हमें निकालना है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो अपने किस तरह होता है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से थीटा दे रखा अपने पास 360 के बराबर, सॉरी 36 के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर अपने किस तरह 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 36 को 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या गया अपने पास 5 दूनी 10, ये अपने पास 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ से अपने पास 5 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएंगे आर्क लेंथ हो जाएंगे वो किस तरह हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने पास क्या रहेगा कि व्हाट इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 3 पाई सेंटीमीटर। यहाँ से आपने पास क्या करा है कि थीटा किसके बराबर दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और आर्क लेंथ दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में। आर्क लेंथ हमने किसके बराबर दे रखा है, आर्क लेंथ इक्वल टू दे रखा है अपने पास 3 पाई के बराबर, हाँ या ना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन में 360 के बराबर और इंटू किस तरह होता है, तो 2 पाई आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3 पाई के बराबर, हाँ या ना। यह अपने पास थीटा नहीं दे रखा बल्कि क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा आर के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताया थीटा निकालना है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 2 पाई आर, आर अपने पास 6 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर 3 पाई के बराबर। यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट कर लीजिए, तो पाई पाई ये कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया अपने पास 6 का 36 60 टाइम, यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो 30 दूनी 60 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास थीटा अपॉन में 360, सॉरी थीटा अपॉन में 30 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 90 डिग्री के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, तो थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 90 डिग्री के बराबर। यही अपने पास कह जाएंगे करेक्ट आंसर है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, फॉर्म्ड बाय एन आर्क लेंथ 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, आर्क लेंथ दे रखा है और अपने पास रेडियस दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास हेयर थीटा अपने पास किस बराबर दे रखा है, अच्छा थीटा तो निकालना है, यहाँ से अपने पास रेडियस दे रखा है, रेडियस किस बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। आर्क लेंथ अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो आर्क लेंथ इक्वल टू दे रखा है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू अपने के पास 2 पाई आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3.5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने पास पाई का वैल्यू यहीं पर रहने देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख देते हैं, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 3.5 के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं पाई थीटा अपॉन 360 निकालते हैं, या थीटा पाई अपॉन में 360 निकालते हैं इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 3.5 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 10 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास तत्काल के लिए ऐसे रहने देते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर अपने के बराबर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया अपने के पास थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस आ जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने किस आ जाएंगे आर स्क्वायर के बराबर। पाई थीटा अपॉन 360 हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो 3.5 और अपॉन में 10 के बराबर, हाँ है ना, और मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर अपन किस तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 5 दूनी 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेटर का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो किस तरह आ जाएंगे, तो फाइनल आंसर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 3.5 और मल्टीप्लाइड बाय 5 और अपॉन में 2 के बराबर। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 भी हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 3.5 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस बराबर, तो 2.5 के बराबर।
यहाँ से आ गया किस बराबर 8.75 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, इन आर्क लेंथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पाई। यहाँ से अपने के पास किस बराबर दे रखा है, थीटा दे रखा है 108 के बराबर, 180 डिग्री नहीं है, और रेडियस अपने पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो चलिए यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह हो जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो अपने किस तरह हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 के बराबर, थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस तरह हो जाता है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास पाई के टर्म ही आंसर बताना है, तो थीटा आ गया 108 और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 360 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे, तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर की जगह अपने क्या आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 नमा 108 और ये आ गया अपने पास 12 नमा 108 और 12 तिया 36, ये आ गया 30 के बराबर। हाँ या ना, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 तिया 9 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने के पास 30 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे इसके एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएंगे। थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, आगे दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक स्क्वायर है जो कि अपने के पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। क्या अपने पास एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर क्या है इंस्क्राइब है, बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अपने पास एरिया ऑफ सर्कल यानी अपने पास अगर ये अपने पास सर्कल का एरिया है और बाहर वाला अपने पास जो है अपने के पास किसका एरिया है, तो ये आ गया अपने के पास किसका एरिया, तो ये स्क्वायर का एरिया है। हाँ या ना, इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पिंक कलर, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर का एरिया। हमारे पास क्या कर रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, तो इसका अपने के पास रेडियस बता दीजिए। सबसे पहले अपने के पास इसका डायमीटर किस पर हो जाए, तो अभी से देखिए डायमीटर अपने के पास ये वाला होगा, बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये इसका डायमीटर हो गया, तो डायमीटर को थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते, ये आ गया अपने के पास डायमीटर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये इसका साइड ए के बराबर मान लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो हम आर के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आर तो ये भी आर, तो यहाँ से अपने के पास मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ या ना, एंड ए बी द रेडियस ऑफ ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है और ए अपने पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो एरिया ऑफ पहले अपने पास आर और ए में रिलेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो रेडियस ऑफ ये डायमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर, डायमीटर ऑफ स्क्वायर यानी डायमीटर ऑफ सर्कल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो अपने पास √2 इंटू साइड के बराबर होता है यानी ए के बराबर, और डायमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो 2r के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2r और अपॉन में √2 के बराबर। यहाँ से इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये √2r के बराबर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे हमने क्या √2r के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना और एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ से अपने पास बताइए एरिया ऑफ सर्कल और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल किस बराबर है, तो एरिया ऑफ सर्कल है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ स्क्वायर है अपने पास किस बराबर होता है, तो साइड का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के बराबर। पाई को अपने पास पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर एज इट इज, ए का अपने पास क्या वैल्यू डाल सकते हैं, तो √2r के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2r स्क्वायर के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो आर स्क्वायर ले गया यानी आ गया अपने पास पाई अपॉन 2 के बराबर। इसी का जब रेशियो पूछ रखा तो ये किस तरह आ जाएंगे, पाई रेशियो 2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो पाई रेशियो 2 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल थीटा के बराबर दे रखा है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर के बराबर दे रखा है। चलिए अपने के पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास कराते हैं थीटा अपॉन में 360 इंटू अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर।
यही अपने पास क्या करा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, ये अपने पास फॉर्मूला है, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सेगमेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर दे रखा है एंड अपने के पास दैट द सेक्टर गिवन एंगल थीटा के बराबर दे रखा है। चलिए अपने के पास एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने किसके बराबर होता है, तो आर स्क्वायर इंटू अपने किसके बराबर है, तो पाई थीटा और होल अपॉन में अपने किसके बराबर है 360 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर है, तो साइन थीटा बाई 2 के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 के बराबर और इंटू किस बराबर होता है, तो कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। यही अपने कैसे कहा जाए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे आपने कहा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इफ द एडजॉइनिंग फिगर इन अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर देखिए अपने पास एक फिगर दे रखा है, यहाँ से अपने पास क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, बुक में अपने पास फिगर दे रखा है, हम फिगर पता नहीं बना नहीं पाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आगे अपने पास फिगर दे रखा है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, इसी को अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए। ठीक है, ये आगे अपने के पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ से आगे अपने के पास ये कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है, फिगर अपने के पास ऊपर दे रखा है। ठीक है, हम फिगर ही आपको पूरा बना देते हैं। चलो अब जब हाथ इसमें लिए हैं बनाने में तो बनाए, चल 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 चल, ये आगे अपने के पास इसके बराबर, इधर भी अपने के पास जाने, तो ये आगे अपने के पास ये फिगर क्वेश्चंस में हमारे पास दे रखा है। इसका जो एंगल है वो अपने के बराबर दे रखा है, तो ये आप बुक में से देख लीजिएगा। ये जो एंगल है ना, ये अपने का 60 डिग्री शायद दे रखा है, बुक में अपने का 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और इसका अपने के पास रेडियस आर दे रखा है, इसका रेडियस आर दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है अपने के पास 2r और प्लस टाइम्स एल के बराबर, हाँ है ना, एल अपने के पास आर्क लेंथ, तो यहाँ से अपने के पास 2r और प्लस टाइम्स एल मतलब अपने के पास थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस आ जाएंगे, तो 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से अपने के पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ अपने के पास 2r की जगह अपने के पास 10.5 के बराबर दे रखा है, प्लस टाइम्स थीटा आ गया अपने के पास बराबर 60 के बराबर, हाँ है ना, 60 और होल अपॉन अपने के पास 360 के बराबर, इंटू आगे अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 10.5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 6 टाइम क्या गया अपने पास 2 3 6, क्या गया अपने पास किस बराबर, तो 7 कम 7 और 7 पंचे 35, 1.5 के बराबर, क्या गया अपने पास 3 पंचे 15 के बराबर यानी 0.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया 10 दूनी 20 21 हो जाएंगे और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो 22 यानी 11 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 21 और 11 अपने पास आ जाएंगे, तो 32 के बराबर। इतना सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके एरिया ऑफ क्या आ जाएंगे, तो सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द पेरीमीटर। यहाँ से अपने पास क्या करा है कि एक सेमी सर्कल है, इसका अपने पास डायमीटर दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में। अबे तू कहाँ भाग गया। ठीक है, दिया गया अपने पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिख कहाँ रहा है, तो चलो हम सेमी सर्कल बना देते हैं। यहाँ से अपने पास हमारे पास सब ऑप्शन है, सेमी सर्कल ओमी सर्कल सब बनाने का। ठीक है, पहले अपने पास इसको सेमी सर्कल तो पूरा कवर कर लो। ये आ गया अपने पास ये कुछ इस तरीके का सेमी सर्कल। ठीक है, ये आ गया अपने पास इस पूरे को, अबे तो पूरा पूरा हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया अपने पास इस तरीके का, ये आ गया अपने पास सेमी सर्कल। इधर भी अपने पास कलर कर दीजिए ताकि हमें दिखेगा, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो अपने पास इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास ऊपर आ गया। ठीक है, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का अपने पास क्या दे रखा है, तो सर्कुलर पोर्शन का अपने पास क्या दे रखा है, सेमी डायमीटर दे रखा है, यानी ये 7 सेंटीमीटर के बराबर। कलर चेंज, क्या अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर और ये भी अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो देन फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू किस बराबर होता है, तो यहाँ से आगे अपने पास 2r और प्लस टाइम्स अपने पास 2 पाई आर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास 2 पाई और प्लस टाइम्स अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो 2 पाई प्लस टाइम्स पाई आर के बराबर। ये अपने पास ये आ गया 2r के बराबर और प्लस टाइम्स सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो ये इसके साथ आ जाएंगे, तो 2 पाई नहीं बल्कि अपने पास 2r हो जाएंगे। ये किस बराबर है, 2r के बराबर, 2r और प्लस टाइम्स पाई आर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो किस आ जाएंगे 2 और r की जगह अपने किस बराबर है 7 के बराबर,
ये अपने पास डायमीटर दे रखा 14, ठीक है, प्लस टाइम्स 22/7 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ गया 14 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 22 के बराबर, ये आ गया 4 2 6 2 1 3 के बराबर, यानी 36 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि पीसेज ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है, एंड इट्स सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने पास क्या करा है कि एक 22 सेंटीमीटर का कोई एक वायर है जिसको अपने पास क्या कर रहा है कि एक आर्क में फॉर्म कर रहा है, किसमें अपने पास एक आर्क में क्या कर रहा है ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो आर्क अपने पास कुछ भी हो सकता है, जिसका अपने पास सर्कल पे सेंटर अपने पास क्या बनाता है वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपने के पास अबे तो इधर हो जा, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, हाँ या ना, ठीक है, और ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है कि इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, किसमें, तो एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, अबे तू सही हो जाए यार, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसको, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास आर्क लेंथ कितना बना दिया गया है, तो 22 सेंटीमीटर के बराबर, ये अपने पास बराबर 22 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये अपने पास बराबर है 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इसका जो रेडियस है वो अपने पास निकालना है। तो चलिए अपने पास मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ या ना। जब अपने पास आर रेडियस ऑफ सर्कल है तो यहाँ से अपने पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या दे रखा है, तो आर्क लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 22 सेंटीमीटर के बराबर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस बराबर होता है, तो 2 पाई आर के बराबर, और यही आर हमारे पास निकालना है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, थीटा अपने पास 60 के बराबर है, होल अपॉन में आगे अपने पास 360 के बराबर, और इंटू अपने पास 2 पाई आर के बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर, यहाँ से आ जाएगा अपने पास बराबर 22 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 22 ये गया, और ये आ गया 6 का 36 ये गया, ये आ गया अपने पास 2 3 6, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आर अपॉन में 21 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी रेडियस आ गया किस बराबर 21 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट के बराबर दे रखा है। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि कोई एक सेमी सर्कल है, क्या अपने पास कोई एक सेमी सर्कल है, चलिए सेमी सर्कल हम बना लेंगे अभी, या क्या अपने पास सेमी सर्कल, इसका अपने पास सेंटर ये रेडियस है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल पे अपने पास सबसे जो बड़ा अपने पास ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो एरिया होगा ना वो अपने पास किसके बराबर होगा, इससे अपने के पास इसका जो बेस होगा ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसका जो बेस होगा वो अपने के पास इसके डायमीटर के बराबर हो जाएंगे। सबसे बड़ा एरिया अपने के पास ट्राइंगल यही बनेगा, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता है। यहाँ से अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने पास ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास आर के बराबर और ये भी आर के बराबर। अच्छा, सबसे बड़ा अपने पास ये बना, तो इसका अपने के पास हाइट भी तो सेम ले लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, इसको इससे मिला दीजिए आपस में। यहाँ से अपने पास एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास सबसे बड़ा जो ट्राइंगल बनेगा वो हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा अपने के पास ट्राइंगल यही बनेगा, और इस ट्राइंगल का हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एरिया पूछ रखा है। चलिए अपने पास एरिया बता देते हैं, ये वाला एरिया हमें पूछ रखा है। अगर अपने पास इसको सेंटर मानते हैं, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो ये भी अपने पास आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने के पास ये भी तो पैरामीटर और सेंटर से मिलाने वाली लाइन है, तो ये आ गया अपने पास बराबर परपेंडिकुलर के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ नाम कर दीजिए, नेम कर दीजिए, ए है, ये बी और ये अपने पास सी के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने पास ए बी है और हाइट अपने पास बराबर सी ओ के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू बेस अपने पास ए बी मतलब 2r के बराबर और सी ओ मतलब r के बराबर। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ अपने पास मैक्सिमम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे, तो ये आ गया r² के बराबर। इससे बड़ा अपने पास ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर आगे ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर दस फॉर्म
इन द टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में हमें आंसर बताने। चलिए सबसे पहले हमने कहा रेडियस किस बराबर दे रखा 14 सेंटीमीटर के बराबर, थीटा हमने किस बराबर दे रखा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमने कहा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किस तरह देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर अपन किस तरह देंगे, तो माइनर सेक्टर का जो एरिया हो जाएंगे वो अपन किस बराबर है, तो थीटा अपॉन 360 और इंटू किस तरह देंगे, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा अपन किस तरह देंगे 90 और अपॉन में 360 के बराबर, और पाई का वैल्यू 22, पाई के टर्म ही आंसर देना है तो पाई को पाई रहने देते हैं, और इंटू आर मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 के बराबर। यहाँ से अपन क्या सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 9 चौका 36 के बराबर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यह आ गया अपने पास 2 7 14, यानी 49 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपन क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस 21 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, एंड सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री के बराबर, यानी रेडियस दे रखा है अपने पास 21 सेंटीमीटर के बराबर, और अपने पास थीटा इक्वल टू दे रखा है 120 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस तरह आ जाए, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। थीटा आ गया अपने के बराबर 120 और होल अपॉन में अपने पास 360 के बराबर, पाई के टर्म में अपने पास आंसर नहीं देना है तो यह 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर किस तरह 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट करना स्टार्ट कीजिए, तो यह आ गया 12 या 36 के बराबर, 3 7 21 और यह आ गया अपने पास 7, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 42 और यह आ गया अपने पास 42, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह 2 और 4 2 6 और ये 462 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, आगे अपने पास दे रखा ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर। यहाँ से अपने पास क्या करें, कोई एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अपने पास किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, तो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसका जो डायमीटर ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर अपने के पास p के बराबर हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास साइड ऑफ स्क्वायर बताइए, तो यहाँ से अपने के पास डायमीटर ऑफ सर्कल अपने के बराबर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल p के बराबर है। यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, यहाँ से अपने के पास साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर होता है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर, हाँ या ना। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देते, तो डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपने किसके बराबर, तो √3 इंटू साइड के बराबर, इसका साइड हम तत्काल के लिए a मान लेते हैं, इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास p के बराबर, यानी a इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो p अपॉन में √2 के बराबर, √3 नहीं होता बल्कि अपने के किस बराबर होता है, √2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो p अपने पास इसके बराबर हो, a अपने पास आ गया इसके बराबर, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रखा है। चलिए यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किस बराबर होता है, तो साइड स्क्वायर के बराबर, साइड स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे p अपॉन में √2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे p स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, यही अपने पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि इट इज ट्रू से दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ द इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। अगर अपने के पास आपका आंसर यस है तो वाई और नो है तो क्यों नहीं, ठीक है। ये अपने पास सर्कल का सेंटर, ये अपने पास आ गया रेडियस आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी से कॉपी कर लेते हैं और हम सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। तो ये आ गया अपने के पास फोटो आ गया बराबर, इसको अपने के पास क्या कीजिए, ये आ गया अपने के पास सेक्टर आ गया, ठीक है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, एक सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने के पास एक सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इसका जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट का एरिया है ना, वो अपने के पास क्या कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से अपने पास ज्यादा है। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर अपने के पास एक तो ये भी वाले भी हो गया, एक ये भी आ गया, सिर्फ और सिर्फ माइनर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से अपने के पास, माइनर सेगमेंट अपने के पास एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से ज्यादा होता है, अदरवाइज नहीं। तो यही अपने के पास इसका जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास नो के बराबर। यही बात आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसका अपने के पास माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा ना वो अपने के पास कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से ज्यादा होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया अपने के पास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट के बारे में काम किया गया है, बात किया गया है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड द रेडियस। अपने पास क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल अपने किसके बराबर होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर के बराबर, है ना।
और यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल नहीं, इसके बाद अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू किस बराबर होता है, तो 2 पाई आर के बराबर। क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू है ना वो अपने पास बराबर है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है, तो 2 पाई आर के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू अपने के पास यूनिट सेम नहीं हो सकता है, तो आर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, ठीक है। और ये अपने के पास 2 से 2, अच्छा ये अपने के पास 2 थोड़ी होता है, कौन सा मैथ्स पर रखे हो, तो यहाँ अपने पास 2 नहीं होता है, ये भी अपने पास यहाँ पर 2 नहीं होता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 2 के बराबर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास आर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो बताइए, तो आर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है, 2 के बराबर। अगर रेडियस 2 हो गया तो इसका जो पेरीमीटर होगा, सर्कमफ्रेंस होगा और रेडियस दोनों, सॉरी एरिया दोनों अपने पास न्यूमेरिकली वैल्यू में बराबर होगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या तरह है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल और सर्कुलर व्हील व्हेन आर मीटर मेक्स इन कवर अ डिस्टेंस ऑफ एस मीटर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है, कोई एक ये है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, एक कोई सर्कल है, सर्कुलर व्हील है, और ये अपने पास एस मीटर का क्या है, एस मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास एस मीटर, इसको कवर करने में अपने पास यहाँ से मान लेते हैं ये अपने के पास एस दे रखा है, इसका अपने पास रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर दे रहा है, रेडियस और सेंटर दे रखा है, किसके बराबर, आर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसको अपने पास कवर करने में कितना है, एक कवर करने में अपने पास कितना समय लगेगा, इसको सर्कमफ्रेंस बताइए, समय नहीं, एक कवर करने में अपने पास कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर रहा है कि कितना रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में अपने पास इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो मान लेते हैं अपने पास n रिवोल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किस तरह आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यही दे रखा है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई आर के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन पर, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास दे रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ए स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। चलिए सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। ये अपने पास कोई एक सर्कल है जो कि अपने पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है और सर्कल के बाहर इंस्क्राइब है, ठीक है। हमारे पास किसका एरिया निकालना है वो हम आपको अभी बता देते हैं। एक तो इस वाले का एरिया निकालना और एक अपने पास किस वाले का एरिया निकालना है वो अभी ये भी पता चल जाएगा। ये वाले बाहर में अपने पास जो सर्कल है इस बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालना है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो इसका जो अपने के पास रेडियस कुछ नहीं दे रखा, चलिए हम रेडियस अपने मन से मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो रेडियस है वो अपने पास किस बराबर है, डायमीटर की जगह अपने पास रेडियस बताइए, इसका जो रेडियस है वो अपने पास किस बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने के पास सही से लिख लीजिए। तो ये अगर अपने पास बराबर इसका रेडियस आर है तो ये भी अपने पास रेडियस आर, जब ये आर है तो ये भी अपने पास आर के बराबर, ये भी आर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए अपने के पास, और ये जो बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन बताइए, तो ये अगर अपने पास 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आर बी द स्मॉल आर बी द बताइए, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल और कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, हाँ या ना, लार्जर सर्कल, ठीक है। ये अपने पास स्क्वायर है तो ए बी सी और ये आ गया अपने पास डी के बराबर, इसको नाम अपने पास एम लिख दीजिए। तो इन राइट ट्राइंगल बताइए, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल अपने के पास ओ एम ए में अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 2r स्क्वायर के बराबर, यानी कैपिटल आर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ √2r के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह गया अपने पास इसके बराबर, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यह गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन पे क्या पूछा है, तो एरिया ऑफ अपने के पास द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ सर्कल, यानी बाहर वाले सर्कल और इंस्क्राइब इन अ सर्कल, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, इस दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। यानी अपने पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर और होल अपने में पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है, यानी पाई तो कैंसिल आउट हो गया पे, तो यहाँ से आ गया कैपिटल आर मतलब √2r का होल स्क्वायर और होल अपने अपने पास आर स्क्वायर के बराबर, यानी किस तरह जाएंगे 2r स्क्वायर और होल अपने में आर स्क्वायर के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी किस तरह जाएंगे 2:1 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने के पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, तो चैप्टर नंबर अपने पास 12 द एंड होता है, हाँ या ना।
ठीक है। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई ज़्यादा डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको डेडिकेटेड डाउट बताने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।